हेलो गाइस, मेरा नाम गुरचरण सिंह है और मैं यूपीएसआई में सिलेक्टेड एक स्टूडेंट हूँ। मेरे रॉ मार्क्स 330 थे और मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स 323 थे। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरुजन और आरडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज को और यूपीएसआई अपडेट्स चैनल करके जो कि धोनी भाई का चैनल है उनको देना चाहता हूँ। मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत 2017 में 12th पास करते ही करी थी। मैंने अपना पहला पेपर अपना नेवी एसएसआर कर दिया था। उसके बाद उसमें मेरे को असफलता का सामना करना पड़ा था और मैंने दूसरा पेपर मेरे को अभी भी ध्यान है, जो कि मेरी पहली सफलता थी। 27 अगस्त 2017 को एयरफोर्स की रैली का दिया था, जिसमें मैंने सब कुछ क्वालिफाई कर लिया था। रिटर्न क्वालिफाई हो गया था, फिजिकल हो गया था, उसमें एसआरडी टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, सब क्वालिफाई हो गया था। लेकिन मैं अंतिम परिणाम सूची जो कि मेरिट लिस्ट होती है उसमें मेरा नाम नहीं आया था। उसके बाद यह सफलता असफलता का दौर चलता रहा। जैसे कि बोलते हैं ना, जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है, उसी प्रकार कभी सफलता मिल गई, कभी असफलता मिली, तो यह दौर लगातार चलता रहा। उसके बाद मैंने 2018 में फिर एयरफोर्स, नेवी एसएसआर, एमआर, एयरफोर्स XY ग्रुप दोनों का पेपर दिया। तो उसमें मेरे को पेपर मेरा निकल गया था, मेरिट में आउट हो गया। मेरा नेवी एसएसआर में मेडिकल में पॉइंट मिल गया था, जो कि मेरा क्लियर नहीं हो सका, वो भी उसमें मैं आउट हो गया। उसके बाद मैंने CISF फायरमैन दिया, उसमें मैं फाइनल मेरिट में आउट हो गया था 2 नंबर से। 86 मेरिट गई थी MP की। और उसके बाद ये अपना मध्य प्रदेश जो जेल पुलिस की वैकेंसी निकली थी, उसमें मैंने सब कुछ दिया, सब कुछ मेरा क्लियर भी हुआ। लेकिन वही कहते हैं ना कि भगवान को कुछ और मंजूर था, मेरा नहीं हुआ उसमें भी। उसके बाद यह दौर चलता रहा। लगभग मैंने 40 से 45 पेपर अपने जीवन में दिए हैं, जिसमें से मेरे लगभग 14 पेपर क्वालिफाई हुए हैं। अभी मेरे फ़िलहाल में NTPC, SSC CHSL, SSC MTS, SSC GD, NTPC और फाइनली सिलेक्टेड हूँ UPSI में। मेरे SSC GD में भी 85 मार्क्स हैं। तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई, जो भी कंपटीशन की तैयारी में आता है उसको सबसे पहले चाहिए पेशेंस। अगर उसके बाद पेशेंस नहीं है तो भाई वो कहीं ना कहीं ठोकर खाएगा। और असफलता को भी मानना चाहिए। अगर आप रह जाते हो कहीं ना कहीं तो उसको भी मानकर, बल्कि उसको असफलता को मानकर दोगुने मोटिवेशन के साथ तैयारी करनी चाहिए। ऐसे मेरा कई बार हो जाता था कि मान लो कि मेरे किसी में फाइनल मेरिट में आउट हो गया, तो मैं उसको ये नहीं लेता था कि यार मेरी किस्मत में नौकरी नहीं है, ये नहीं लेता था। बल्कि उसको ऐसे करता था कि भाई चलो ठीक है, लाखों की भीड़ में हज़ारों में तो आया, अब नहीं हुआ तो चलो अपनी किस्मत में और कुछ होगा। लेकिन जैसे 2018-19 में मेरा अंतिम फाइनल मेरिट में बाहर हो गया, कभी कुछ में बाहर हो गया, तो तब मैंने डीमोटिवेट तो हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि सफलता के पीछे बहुत असफलताओं का हाथ होता है। तो मैं लगातार लगा रहा, और कहते हैं ना सब्र का फल भी मीठा होता है। तो आज सब्र का फल बहुत मीठा मिला है मेरे को भगवान की कृपा से। और मेरे माता पिता का श्रेय देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे को, मैं गांव में रहकर ही पढ़ा हूँ अभी, तो उन्होंने मेरे को गांव में रहते हुए, आप देखिए 100 प्रकार के काम होते हैं, तो मैंने काम भी कराए। लेकिन मेरे माता पिता, मेरे पिताजी, जिन्होंने मेरे को एक काम करने नहीं दिया, उन्होंने बोला कि बेटा तू अपना पढ़, मैं देख लूँगा सब कुछ। तो वो एक मोटिवेशन था ना, उसने अंदर आग लगा दी कि नहीं, करके दिखाना है कुछ। और सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने रिश्तेदारों को भी देना चाहता हूँ, जिन्होंने पल पल पर मोटिवेट करा। कैसे कि जब भी मेरे को मतलब डिमोटिवेट होने लगता या कुछ भी प्रॉब्लम आती, तो कोई ना कोई रिश्तेदार घर पे आ जाता और वो ताने दे देता मेरे को, भाई क्या रखा, कुछ नहीं रखा, इधर तू फालतू में लगा हुआ है। तो वो एक मोटिवेशन मिलता है। तो रिश्तेदारों का भी बहुत बड़ा सहयोग कहना चाहता हूँ मैं। तो रिश्तेदारों की बात को ज़्यादा दिल पे ना लें, उनको मोटिवेशन के तौर पे लें कि नहीं, इनको दिखाना है। और आज वही रिश्तेदार हैं ये कहते हैं कि तब जो कहते तेरा कुछ नहीं होना, अब वो कहते हैं कि देखो, अपने बच्चों को दे रहे हैं कि देखो उसने इतनी मेहनत करी, वो हो गया। तो आप लगे रहो। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्ट है। देखिए, आप 10 दिन भी पढ़ते हो लगातार, तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आता कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। तो यही आप लगातार 6-7 महीने किसी पेपर को निकालने के लिए, मेरे हिसाब से ऐसा ही जैसे पेपर के लिए 6 महीने 7 महीने रेगुलर पढ़ाई जरूरी है। लेकिन ये नहीं कि 6-7 महीने आप निकाल लोगे, उसके पीछे सालों का संघर्ष होता है। बस उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से करना आना चाहिए। पेपर के 2-4 दिन पहले, 1 महीने पहले अपने को लगता है यार छोड़ दो सब कुछ, बस वो नहीं छोड़ना, पकड़े रहो। डिमोटिवेट हो गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पेपर देके आप जब निकलोगे ना, वो अलग ही खुशी होगी। जिस दिन मेरा पेपर हुआ था, मैंने कह लिया था कि भाई, मेरा दोस्त था, उसको मैंने बोल दिया तेरा भाई दरोगा बन गया। तो यही है सफलता का राज, सफलता की कुंजी असफलता भी है, और रेगुलरिटी मस्ट है। तो आप सब लगे रहिए। मैं पक्का कह रहा हूँ कि आप लगातार लगे रहोगे ना, तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती है।
ठीक है, तो थैंक यू UPSI अपडेट्स MSD भाई, आपने पल पल की अपडेट दी और हमको पॉजिटिव रखा। थैंक यू।